क्लास 9 के साइंस में भौतिक विज्ञान पार्ट में चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। बच्चों, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 भौतिक विज्ञान वाले पोर्शन में बल तथा गति के नियमों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हम देखते हैं बल किसे कहते हैं। तो देखिए, आमतौर पर हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है और उस गुब्बारे को अगर दोनों हाथों के बीच से अगर दबाएं तो दबाने पर क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, चपटा आकार उसका बन जाता है। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दूसरा, गेंद खेलते समय हम लोग फुटबॉल को पैर से किक करते हैं, तो पैर से किक करते हैं तो जैसे ही किक करते हैं तो वस्तु एक अपनी दिशा में चली जाती है। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? घर में कभी कभी ऐसा देखा होगा कि घर में कोई एक वस्तु है, हमारी मेज़ है मान लो, उस मेज़ को हमने उठा करके एक बार दूसरे स्थान पर रख दिया, है ना। तो हमने ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए होंगे और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई ये टॉपिक है हमारा बल। तो इसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों होता है कि जब कोई गाड़ी देखी होगी रोड पर खड़ी होती है और वो चालू नहीं होती, तो उसको कुछ लोग बल लगा करके, है ना, तो धक्का दे करके उसे क्या करते हैं, धक्का दे करके उसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं ना। तो वो धक्का दे करके आगे बढ़ी, तो ये धक्का क्या है? ये जो धक्का है, ये जो हमने उसको ऐसे गुब्बारे को पुश किया, ऐसे करके पुश किया, है ना, दबाया, तो ये दबाव क्या है? ये दबाव क्या है? ये धक्का क्या है? धक्का दे करके हमने किसी वस्तु को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। और मान लिए हमने किसी वस्तु को क्या किया, खींच करके अपनी ओर, जैसे रस्सी में बांध करके किसी गाड़ी को खींचा जाता है। रस्सी में बांध करके किसी गाड़ी को अगर खींचें तो ये हमारा क्या है, खिंचाव क्या है? देखें, हम देखें, एक तो हमने धक्का लगाया, धक्का, है ना, एक तो हमने क्या लगाया, बल बता रहे हैं हम लोग, बल। तो हमने फिर क्या लगाया, धक्का। हमने क्या किया, खींचा किसी वस्तु को, खिंचाव। खींच करके हमने अपनी ओर किसी वस्तु को रस्सी को बांध करके खींचते हैं ना, तो किसी भी वस्तु को हमने रस्सी बांध करके खींचा अपनी ओर। जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, इसमें हमने रस्सी बांध ली और हमने अपने इस कोण पर हमने इसको खींचना शुरू कर दिया। तो हम खींच रहे हैं, इसको खींचते जा रहे हैं, तो खिंचाव हमने धक्का कर दिया, हमने दबाव दिया, क्या दिया, दबाव दिया। किसी भी वस्तु पर, गुब्बारे पर हमने दबाव लगाया, है ना। तो धक्का, खिंचाव, दबाव, है ना, ये सब क्या है, आखिर क्या है इनका उपयोग, ये क्यों होते हैं दैनिक जीवन में कि हम किसी वस्तु को एक स्थान से और दूसरे स्थान पर जा कर के रख देते हैं? क्यों ऐसा कर पाते हैं हम लोग? कभी सोचा है क्या? कभी ऐसे दिमाग में क्रिएशन आई है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर हमने गेंद को खेला और गेंद को जैसे ही हमने इस तरीके से हिट किया तो गेंद अपनी डायरेक्शन बदल करके दूसरी दिशा में चली जाती है। क्या हो जाता है ऐसा? कभी दिमाग लगाए हो? अगर नहीं लगाए हो तो आज हम बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो देखें, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, है ना, तो धक्का दे करके वो वस्तु जब आगे बढ़ जाती है तो वस्तु अपने एक स्थान से, है ना, एक स्थान से वस्तु अपने एक स्थान से और दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है ना, विस्थापित हो जाती है ना, मतलब अपना क्या हो जाता है, स्थान बदल देती है। अभी थोड़ी देर यहाँ थी, हमने इसको खींच करके कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है ना, तो विस्थापित हो गई। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचने से चली जाए या धक्का दे करके चली जाए या किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन हो जाए दबाव दे करके, हमने अभी बताया, हमने गुब्बारे को क्या किया, दबाव दिया, समझते रहिएगा, दबाव दिया तो उसका आकार परिवर्तित हो गया, है ना, कैसा हो गया, आकार परिवर्तित हो गया। तो उसके आकार में हम या तो विस्थापित
ये सब चीज़ें किसके कारण संभव हो सकती हैं? जो इन सब चीज़ों का कारण है वो सिर्फ है बल। क्या है? बल, फोर्स। क्या होता है? इन सभी चीज़ों का कारण बनता है फोर्स। और जब हम किसी वस्तु पर धक्का देते हैं और धक्का देकर के जब किसी वस्तु में परिवर्तन कर देते हैं उसकी स्थिति में, देखिए अभी इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति थी दूसरी जगह, कोई गाड़ी खड़ी थी, उसकी स्थिति क्या थी? उसकी स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन, है ना। अब पोजीशन चेंज करना है किसी भी वस्तु की। मान लो कोई खड़ी हुई वस्तु है, उसकी हमने धक्का लगा करके उसकी पोजीशन को बदल दिया। वो पहले किसी और जगह थी, थोड़ी देर बाद बदल करके वो थोड़ी दूसरी जगह पर पहुंच गई है। कोई संदूक घर में रखा है, संदूक, और हमने दो भाई बहनों ने उसको उठाया, संदूक को उठा करके दूसरी जगह रख दिया, तो ये क्या हुआ? ये हमारे द्वारा उस वस्तु की स्थिति को बदल दिया गया। तो वही सारी चीज़ें हैं किसके द्वारा संभव हो सकती है? फोर्स के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि बल एक धक्का है क्या? हाँ। और क्या है? बल एक धक्का है। और क्या है? बल एक खिंचाव भी एक बल है। हाँ, बल भी एक खिंचाव है, खिंचाव एक बल है। और दबाव भी एक बल है ना। और हमारे जो ये करता क्या है? ये धक्का क्या करता है? खिंचाव क्या करता है? ये धक्का करता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। कोई वस्तु किसी भी स्थिति में हो, वो दूसरी जगह पहुंच जाती है धक्का लगा करके। खींचने से भी वस्तु किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। और दबाव दे करके भी किसी वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन सोचने की बात है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा बच्चा है और गाड़ी खड़ी हुई है, वो उसको बल लगाता है लेकिन वो उसको हिला नहीं पाता। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी छोटा बच्चा किसी भी बड़ी चीज़ को बल लगाता है तो उसको हिला नहीं पाता है। अब वो हिला नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो कहने का मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं लग पा रहा है, धक्का वो नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बल लगाने से किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाए, है ना। कोई रबड़ की गेंद है, कठोर है, उस पर बल लगाया, किसी छोटे बच्चे ने बल लगाया और बल लगा करके उसको थोड़ा सा उसका आकार नहीं बदल पाए, तो क्या उसका आकार बदलना जरूरी नहीं है कि बल लगा करके उसमें आकार में परिवर्तन हो जाए या बल लगा करके किसी भी वस्तु की आकृति बदल जाए? ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि बल है वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था, हमने कहा था कि पोजीशन, क्या? पोजीशन, अवस्था। अवस्था का मतलब है वो जिस स्थिति में है, विराम में है तो विराम, और गति में है तो गति में। अवस्था का मतलब ये है, अवस्था का मतलब ये है कि या तो वो गति अवस्था में होगा, है ना, या तो उसकी अवस्था कैसी होगी? गति होगी, या उसकी कैसी होगी? स्थिति होगी। स्थिति का मतलब होता है रेस्ट, और गति का मतलब तो मोशन ही आप समझ रहे हैं, मोशन। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, और स्थिति अवस्था है तो स्थिति अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। अभी मैंने बताया ना, बदली जा सकती है, बदली जा सकती है उसकी अवस्था, या उसकी अवस्था को बदलने का प्रयास किया जा सकता है, परिवर्तित करने का प्रयास किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बदल जाए, अभी मैंने बताया जरूरी नहीं है कि बदल जाए, कि प्रयास किया जा सकता है ना। बहुत बड़ी वस्तु है और हम बल लगा रहे हैं और बल लगाने से वो वस्तु नहीं खिसक पा रही है हमारे द्वारा, तो क्या जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बल लगाया? बल तो लगाया, बल तो लगा हमारे द्वारा, लेकिन वस्तु में की परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु अपनी स्थिति से हिली नहीं। इसका मतलब है कि प्रयास भी कर सकते हैं बल के द्वारा। क्या कर सकते हैं? प्रयास। शब्दों को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। मैंने भी बताया था, धक्का दे करके क्या करते हैं? किसी वस्तु की स्थिति को बदल देते हैं। और अब ऐसे भी कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है। क्या है? बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब क्या होता है? बाह्य कारक वो कारक होता है, कारक का मतलब है फैक्टर, है ना।
लगाते हैं। किसी भी वस्तु पर हम बाहर से बल लगाते हैं, इसलिए बाह्य कारक बोला है। तो हमने इसलिए बोला बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है? बल लगाया वो तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है, ऐसा हम बाह्य कारक के कारण कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अवस्था परिवर्तित हो जाए, इसलिए ये कह सकते हैं कि यह अवस्था परिवर्तित करने का प्रयास करता है। कौन? वह धक्का या खिंचाव, वह बाह्य कारक। कौन? जिसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जो क्या करता है कि वस्तु की या तो गति अवस्था में कर दे या गति अवस्था में है तो बल लगा करके उसको रोक दे। इस तरीके से हम समझे आज कि बल किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा, तो सब लोगों को याद हो गया होगा कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है अथवा उसको अवस्था परिवर्तित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे